यह बहुत ही पुरानी कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी का यही कहना था कि हम जितने सपने देखते हैं, अगर वह सच हो जाए तो हमें जीवन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग उसकी बात पर हंसा करते थे, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं था। जो सपना देखा जाता है वह सच हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब लोग उस पर हंसते थे, वो आदमी क्या करता कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। जब उस पे लोग हंसते थे तो आदमी क्या कहता था? आदमी कहता था कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। सपने सच होते हैं और एक दिन सभी को पता चल जाएगा। कि सभी लोग हंसते हुए वहाँ से चले गए और वह आदमी उनकी बातों को सुनकर बहुत ही निराश हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें सच करना चाहें तो। वह दिन में बहुत सारे सपने देखा करता था और पूरा दिन सोने में ही बिता दिया करता था। वह कोई भी काम नहीं करता। तो सभी लोग ऐसा कहते थे कि अगर काम नहीं करोगे तो जीवन नहीं चल पाएगा। लेकिन आदमी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था और हमेशा सोने की प्रयास ही करता रहता था और दिन भर सोता ही रहता था। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो रही है और उसने जो भी धन बचाया था वह भी समाप्त हो रहा था और वह समाप्त हो गया, क्योंकि वह कोई भी काम नहीं करता था। काम न करने की वजह से उसकी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। वो अपने पड़ोसी के पास गया और कहने लगा कि मुझे कुछ धन दे दीजिए जिससे मैं अपने खाने का इंतजाम कर सकूं। लेकिन उसके पड़ोसी ने कहा कि तुम्हें कोई भी धन नहीं देना चाहेगा। हमने तुम्हें बहुत पहले ही समझाया था कि अगर जीवन में कुछ नहीं करोगे तो हमने तुम्हें बहुत पहले ही समझाया था कि अगर जीवन में कुछ भी नहीं करोगे तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और धीरे धीरे जो जमा किया है वह भी चला जाएगा। इस बात को सुनकर बहुत निराश हो गया और उस गांव से चला गया। उसे एक जंगल का रास्ता दिखाई दिया और जंगल बहुत ही बड़ा था। वह उसमें चलता जा रहा था। उसे चलते हुए एक दिन हो गया था और उसके हालात धीरे धीरे खराब हो रहे थे और उसकी हालत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। जब उसने जंगल पार कर लिया तो वह छोटी सी नदी पार करके उसके किनारे पर बैठ गया। तभी एक साधु महाराज की कुटिया नजर आई। उस कुटिया को देखकर सोचने लगा कि वहाँ पर चलना चाहिए, शायद मुझे वहाँ पर कुछ खाने के लिए मिल जाए। वो आदमी कुटिया के पास गया और देखने लगा कि अंदर कौन है। जब उसकी नज़र अंदर गई तो वहाँ पर एक साधु महाराज जी बैठे हुए थे और उनके पास ही उनका एक शिष्य बैठा था। शिष्य उठकर उस आदमी के पास आया और पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी वो आदमी बोलता है कि मैं एक दिन से लगातार चल रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अगर मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। शिष्य ने साधु महाराज जी को बताया। साधु महाराज जी ने अपने शिष्य से कहा कि उसके खाने का प्रबंध करो, उसके बाद हम उससे बात करेंगे। जब वो आदमी खाना खा रहा था तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। खाना खाने के बाद वह साधु महाराज जी के पास बैठ गया और कहा कि मैं एक दिन से लगातार चल रहा हूँ और मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। मैं अपने गांव से आ रहा हूँ। साधु जी महाराज जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। वो आदमी बोला कि मैं गांव छोड़ चुका हूँ, कोई भी मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। साधु महाराज जी ने कहा कि तुम कौन सी बात को मानना चाह रहे हो? वो आदमी बोला कि मैं सपने बहुत देखता हूँ और मुझे यकीन है कि सपने सच होते हैं, लेकिन जब भी मैं ये बात किसी को बताता हूँ तो सभी लोग मुझ पर हंसते हैं। वैसे भी लोग कहते हैं कि
सपने सच नहीं होते हैं और हमें जीवन में काम करना चाहिए। काम करने से हमें जीवन में आगे बढ़ने की रास्ता मिलता है। इस तरह की बात करते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है। साधु महाराज जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो और सिर्फ सपने देखते हो। आदमी कहने लगा कि आप सच कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करता हूँ। तभी साधु महाराज जी ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर अपने सपने को पूरा करना है तो तुम्हें उन सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी चाहिए। अगर तुम जो सपना देखते हो उसके लिए मेहनत करते हो तो फिर सपना जरूर पूरा होता है। अगर तुम अपने सपने के लिए कुछ नहीं करते हो तो सपना कभी भी पूरा नहीं होता है। तुम्हारी यह बात बिल्कुल सही है कि सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। मेहनत करने से ही सपने पूरे होते हैं। अगर सभी लोग सपनों को देखकर उन्हें पूरे होने की कामना करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें सपने देखने चाहिए, लेकिन उन्हें पूरे करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। जब यह बात उस आदमी ने सुना है तो साधु महाराज जी से कहने लगा कि आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आज से ही आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपने ही मेरी आंखें खोल दी। मैं जीवन भर ये सोचता था कि सपने देखने से ही पूरे होते हैं, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जीवन में मेहनत करनी चाहिए। उस दिन के बाद से वह आदमी ही साथ महाराज जी की सेवा में लग गया और एक अच्छा इंसान बन गया। जो आदमी किसी को भी कुछ भी बताने लायक नहीं था, आज वह ज्ञान की बातें बांट रहा था। जीवन में अगर हमें सही दिशा मिल जाए तो हम जीवन में जरूर सफल हो सकते हैं। अगर हम गलत दिशा की ओर बढ़ते हैं तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए सही दिशा का होना बहुत ही जरूरी है। सही दिशा ही आपको उजाले की तरफ लेके जाएगी। गलत दिशा ही और गलत सोच ही आपको अंधकार की ओर लेके जाएगी। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं अभी उस पर फोकस करना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी इच्छा है तो। इसके लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं एग्जाम्पल ये बता रहा था कि आप सुबह से लेकर के शाम तक समय को बर्बाद कर रहे हो। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, पेशेवर हैं या बिजनेसमैन हैं और जो लीडर्स हैं, जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो व्यस्त हैं, जो सक्सेस हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग बेरोजगार हैं, सुबह मॉर्निंग से लेकर के जो मॉर्निंग होता है उठते सुनते पहले किताब नहीं पढ़ते हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन पहले मोबाइल देखेंगे। मोबाइल देख करके स्टार्ट कर देंगे अपना दिन और सुबह से लेके शाम तक, यहाँ तक 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक उनका पूरा समय मोबाइल पे ही गुजर जाता है। इतना इंटरटेन करते हैं और उनको ये समझ नहीं आता है या आ रहा है कि जो आपका बहुमूल्य समय है, उस बहुमूल्य समय को, कीमती समय को, अनमोल समय को वह मोबाइल आपका समय खींच ले रहा है। उस समय को यह मोबाइल किल कर दे रहा है। उस समय को यह मोबाइल आपके जीवन से काट दे रहा है। तो यह मोबाइल आपके जीवन से उस समय को बर्बाद कर दे रहा है और जितना घंटा आप उसके साथ इंटरटेनमेंट कर रहे हैं उतना घंटा आपकी लाइफ का जो समय, बहुमूल्य समय है, कीमती समय है, वह डिलीट मार दे रहा है। लेकिन आप कुछ नहीं सोच पा रहे हो। जितना 24 घंटा में आपने जो मोबाइल देखा
24 घंटा में सोने के बाद जितना समय बचता है उसमें जितना अपने मोबाइल देखा, एंटरटेनमेंट किया, अगर आपने किताब पढ़ी होती, कुछ मेहनत किया होता तो आप सफल जरूर हो जाते। और जिसने जिसने समय का सही प्रयोग समझ लिया, जितने समय का फायदा उठा लिया, वह आगे है, वह सफल है। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब वाला हो, और चाहे जो भी इंसान हो। तो मेरा सलाह ये रहेगा, छोटी मुंह बड़ी बात, कि आप सही दिशा तय कर लें, अपना लक्ष्य बना लें, समय को निर्धारित कर लें और उस समय के अनुसार आप लग जाएं। इस कहानी के अनुसार नहीं कि आप सोते रहें, सपने देखते रहें, और सोते रहें, टाइम फिक्स करते रहें, सोते रहें और प्लानिंग करते रहें। ऐसा नहीं, आपको पहले प्लान फिक्स कर लेना है, सही इंस्ट्रक्शन समझ लेना है, अपना लक्ष्य तय कर लेना है और लक्ष्य में प्रतिदिन उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आपको मेहनत करना चालू कर देना है। देखना कुछ ही दिन में आप उस शिखर तक जरूर पहुंच जाएंगे जो आपने सोचा है। अगर आप अरबपति बनने की कोशिश कर रहे हैं या निर्धारित कर रहे हैं तो नहीं अरबपति बनेंगे तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मेरे, कृपया इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।